नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 का अष्टम पाठ कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड केस एंडिंग ऑब्जेक्टिव केस। पहले हम पढ़ लेते हैं कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे अनुरागः पाठः पठति, अर्थात अनुराग पाठ को पढ़ता है। अब हम प्रत्येक पाठ में एक कारक विभक्ति का अध्ययन करेंगे। पाठ के प्रारंभ में ही उस कारक के तीनों लिंगों के रूप, अर्थ तथा किम शब्द के रूप दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं। हमारे यहाँ पर संस्कृत के वाक्य शुरू हो जाते हैं। इसमें पहले में प्रश्नवाचक पूछा गया है, फिर दूसरे में इसका उत्तर दिया गया है। इसी प्रकार सभी में इस तरह प्रश्न उत्तर दिया गया है। चलिए इसका हिंदी अनुवाद करके समझते हैं हम। एषः कः, अर्थात यह कौन है। एषः बालकः, अर्थात यह बालक है। माता कं पश्यति, अर्थात माता क्या देखती है, या फिर माता किसको देखती है। माता बालकं पश्यति, पश्यति यहाँ पर लिया गया है अर्थ देखने से। माता बालक को देखती है। एषः कः, अर्थात यह क्या है। एषः वाटिका, अर्थात यह बगीचा है। बालकः कां गच्छन्ति, अर्थात बालक कहाँ को जाते हैं। बालकः वाटिकां गच्छन्ति, अर्थात बालक बगीचे को जाते हैं। एतत् किम, अर्थात यह क्या है। एतत् आम्रम्, अर्थात यह आम है। अनीशा किम खादति, अर्थात अनीशा क्या खाती है। अनीशा आम्रम खादति, अर्थात अनीशा आम खाती है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। आगे है हमारा यतिनः को वदति, अर्थात यतिन किन दो को बोलता है। सः छात्रो वदति, वह दो छात्रों को बोलता है। अध्यापकः कान् पाठयति, अर्थात अध्यापक किनको पढ़ाता है। पाठयति अर्थात पढ़ाता है। सः छात्रान् पाठयति, अर्थात वह छात्रों को पढ़ाता है। आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। नेहा के आनयति, आनयति अर्थात लाता या फिर लाती है, अर्थात नेहा क्या लाती है। सा माले आनयति, अर्थात नेहा दो मालाएं लाती है। आगे है जनकः का पश्यति, अर्थात जनक अर्थात पिता किनको देखता है, अर्थात आगे है सः बालिका पश्यति, अर्थात वह बालिका को देखता है। आगे है रजकः के छालयति, छालयति अर्थात धोता या धोती है, अर्थात रजक का यहाँ पर अर्थ लिया गया है धोबी से जो कपड़े धोता है। रजकः के छालयति, अर्थात धोबी क्या धोता है। से वस्त्रे छालयति, अर्थात वह कपड़े धोता है। आगे है गजः कानि खादन्ति, अर्थात गजा अर्थात हाथी, हाथी क्या खाता है। ते पत्राणि खादन्ति, अर्थात वे पत्तों को खाता है। आगे है छात्रा विद्यालयं गच्छन्ति, अर्थात छात्रा जो हैं विद्यालय को जाते हैं। आगे है कृषकः क्षेत्रं गच्छन्ति, अर्थात कृषक अर्थात किसान, क्षेत्रम अर्थात
क्षेत्र का अर्थ होता है खेत को। गजंती अर्थात जाता है, जो किसान है वो खेत को जाता है। आगे है विद्या विना आदर ना भवति, अर्थात विद्या के बिना आदर नहीं होता है। आगे है पुत्रम विना माता न खादती, अर्थात पुत्र के बिना माता नहीं खाती है। आगे है पिका मधुरम गायती, अर्थात पिक अर्थात कोयल, मधुरम अर्थात मधुर, गायती अर्थात गाती है। अर्थात वाक्य का अर्थ अनुवाद होता है कोयल मधुर गाती है। धावको तीव्रम धावतः, अर्थात जो 2 धावक हैं वे तेज दौड़ते हैं। तो ये हमने वाक्य का संस्कृत से हिंदी अनुवाद करके जाना। अब चलते हैं हम शब्दार्थ पर। यहाँ पर हमारे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में शब्दार्थ दिए गए हैं। गम गच्छ अर्थात जाना, छात्रान छात्रों को, पाठयति पढ़ाता या फिर पढ़ाती है, माले अर्थात 2 मालाएं, आनयति अर्थात लाता लाती है, बालिकाः लड़कियों को, रजकः धोबी, छालयति धोता या धोती है, पत्राणि पत्रों को। आगे है वस्त्रे अर्थात 2 कपड़ों को, आदरः अर्थात सम्मान, विद्याम अर्थात विद्या को, विना अर्थात बिना, क्षेत्रम खेत को, मधुरम मीठा, धाव को 2 धावक, तीव्रम तेज, वाटिका बगीचा। ये हमने किए शब्दों के अर्थ। आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है अभ्यास का कार्य। अभ्यास कार्य पहला प्रश्न हमारा है प्रदत्त वाक्येषु द्वितीय विभक्ते पदानि चित्वा तेषां अर्थान् लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में से द्वितीय विभक्ति के शब्द चुनिए तथा उनके अर्थ लिखिए। पहला हमारा है वाक्य पिता पुत्रान् रक्षति। तो यहाँ पर जो डैश दिया गया है इसके अंदर आएगा पुत्रों को। सेकंड वाक्य हमारा है पिता ददाति विनयम। इसका डैश में हमारा आएगा विनम्रता को। थर्ड वाक्य हमारा है गंगा पापम हरति। हमारा तीसरे डैश में आएगा पाप को। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है तालिकाया पदानि चित्वा वाक्यानि रचयत, अर्थात तालिका में से शब्द चुनकर वाक्य को बनाइए। अर्थात हमारे पास जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं में से हमें इनका वाक्य कंप्लीट करना है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसा कि पहला वाक्य बनता है छात्रा श्लोकान समरति। सेकंड वाक्य हमारा बनता है वृक्षा छायाम यच्छति। थर्ड वाक्य हमारा है गायिका गीतम गायति। फोर्थ वाक्य हमारा है अहम भोजनम खादामि। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन हमारा है उचित पदेन रिक्त स्थान पूर्ति कुरत, अर्थात उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला वाक्य हमारा है तवम डैश पश्यति। इसमें हमारा आएगा दूरदर्शनम या फिर दूरदर्शन। तो इसमें हमारा जो पहला वाला है वो हमारा डैश में आएगा। इसी प्रकार से हमारा मुनिहा डैश गजति, अर्थात इसमें हमारा जो आएगा आश्रम है या फिर आश्रम। तो हमारा सेकंड वाला इसमें आएगा। इसी प्रकार से हमारा थर्ड वाक्य जो है प्रातः अहम डैश नमामि। इसमें हमारा ईश्वर या फिर ईश्वरम आएगा। इसी प्रकार से हमारा सेकंड वाला यहाँ पर डैश के अंदर आ जाएगा। फोर्थ हमारा है बालिका डैश जिगरति। इसके अंदर हमारा लिखा है पुष्पान या पुष्पानी
तो सेकंड वाला हमारा देश में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम। उचित पदम लिखत अर्थात उचित शब्द रूप लिखिए। प्रथमा विभक्ति हमारी दी गई है वानरः और सेकंड विभक्ति हमारी बन जाती है वानरम। इसी प्रकार पुस्तकानि हमारी फर्स्ट विभक्ति है, सेकंड विभक्ति हमारी बन जाती है पुस्तकम। आगे देखेंगे। थर्ड हमारा है पाठशाला, ये हमारी प्रथम विभक्ति है, सेकंड विभक्ति हमारी आ जाती है पाठशाला। इसी प्रकार कह का कम और किम का काम, का काम, किम का किम, मित्रे का मित्रम आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है पाठात चित्वा एक पदेन उत्तरत अर्थात पाठ में से प्रश्नों के उत्तर चुनकर पद में लिखिए। तो पहला वाक्य हमारा है अनिशा किम खादती अर्थात अनिशा क्या खाती है। तो इसका उत्तर बन जाता है हमारा आम्रम अर्थात आम को खाती है। दूसरा वाक्य हमारा है गजा कानी खादंती अर्थात गज अर्थात हाथी क्या खाता है। तो हाथी क्या खाता है पत्राणी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है कम बिना माता ना खादती अर्थात किसके बिना माता नहीं खाती। तो इसका सही आंसर है पुत्रम अर्थात पुत्र के बिना माता नहीं खाती है। फोर्थ हमारा है माले का आनियति अर्थात माला 2 मालाएं कौन लेकर आता है। तो इसका सही आंसर है नेहा, नेहा 2 मालाएं लेकर आती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है रंजित पदानि आधृत्य मंजूषाया सहायतायाः प्रश्न निर्माणम कुरत अर्थात रंगीन शब्दों के आधार पर मंजूषा की सहायता से प्रश्न निर्माण कीजिए। तो हमारे पास वाक्य दिए गए हैं अम्बा शूपम पचती अर्थात हमारा यहाँ पर 3 हमारे पास शब्द दिए गए हैं। इसमें हमारा कौन सा आएगा ये पूछा गया है। तो पहले में हमारा आ जाएगा कम और इसी प्रकार से दूसरे में हमारा आ जाएगा कानी और थर्ड वाले में हमारा आ जाएगा कान, फोर्थ वाले में हमारा आ जाएगा काम। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 कोष्ठकात् शुद्धम उत्तरम चित्वा वाक्यम शुद्धम कुरुत। कोष्ठक से सही उत्तर चुनकर वाक्य शुद्ध कीजिए, यानी इन वाक्यों को शुद्ध करना है। पहला वाक्य है अनुरागः बद्रीफलाम खादति। तो बद्रीफलाम जो है उसको शुद्ध करना है। तो हमारा इसमें आएगा बद्री फलमानी। दूसरा वाक्य हमारा है चिरागः पुस्तकः पठति। तो इसमें हमारा आ जाएगा पुस्तकम। तीसरे में हमारा आएगा दिनेशा वस्त्राण आनयति। इसके अंदर हमारा आएगा वस्त्राणी। सौमित्रः सीता पश्यति। इसमें हमारा आएगा सीताम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है रंजित पदाना वचनम परिवर्ते वाक्यानि पुनः लिखत। रंगीन पदों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए, यानी कि रीराइट करना है सेंटेंस को आफ्टर चेंजिंग द नंबर ऑफ कलर्ड वर्ड। अर्थात जो बहुवचन है उसका एक वचन करना है और एक वचन का बहुवचन करना है। जैसे कि उदाहरण हमारे पास दिया गया है माता बालकम पश्यति। तो हमारा बहुवचन में बन जाएगा माता बालकान पश्यति। अनिशा आम्रम खादति। अनिशा आम्राणि खादति। से छात्रो वदति। श छात्रम वदति। श माले आनयति। श माला आनयति। ते पत्राणि खादन्ति।
ते पत्रे खादन्ति। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा है निम्नलिखित परिधानों यानी कि ड्रेसेस को संस्कृत में क्या कहते हैं। जो भी हम वस्त्र पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, परिधान पहनते हैं, उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है, ये पढ़ेंगे। टोपी को संस्कृत में कहा जाता है टोपिका, जिसको इंग्लिश में कैप बोलते हैं। इसी प्रकार से कोट को संस्कृत में प्रवारहा बोलते हैं और इंग्लिश में कोट बोलते हैं। हिंदी में कुर्ते को बोलते हैं और संस्कृत में कुंजुकहा कुर्ते को बोलते हैं और इंग्लिश में ए कॉलरलेस शर्ट। दुपट्टे हिंदी में हम दुपट्टा बोलते हैं, वही संस्कृत में उत्तरीयम बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम स्कार्फ बोलते हैं। जांघिया हिंदी का वर्ड है और संस्कृत में अर्धोरुकम बोला जाता है जांघिए को, और जिसको अंडरवियर हम बोलते हैं इंग्लिश में। साड़ी हिंदी का वर्ड है, शाटिका संस्कृत का शब्द है, और साड़ी जिसको हम इंग्लिश में उच्चारण करते हैं। कमीज हिंदी का वर्ड, और युतकम संस्कृत का शब्द है, शर्ट हम इंग्लिश का वर्ड है। रुमाल और इंग्लिश में हम और संस्कृत में हम बोलेंगे कर वस्त्रम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हैंड करचीफ। और पैंट हिंदी का वर्ड है, वही संस्कृत में उरुकम कहा जाता है पैंट को, और इंग्लिश में ट्राउज़र। मोजा हिंदी का वर्ड है और वहीं पादकोशः संस्कृत में मोजे को बोला जाता है और इंग्लिश में सॉक्स के नाम से हम जानते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। आज हमने कंप्लीट किया कक्षा 6 का पाठ अष्टम पाठ कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए टेक केयर।